कोई भी कुंवारी लड़की भोले भंडारी से यही तो मांगती है, अच्छा लड़का दिला दो, शादी करा दो। और मैं जानती हूँ लड़के को अपने लिए अच्छी दुल्हन महादेव से ही मांगनी होती है। सावन चल रहे हैं, ये महीना शादी कराने वाला महीना है। इस महीने में रुकी हुई शादियाँ भी हो जाती हैं, वो शादियाँ भी हो जाती हैं जो मांगलिक दोष की वजह से रुकी होती हैं। क्या आपको भी मांगलिक दोष है? क्या आपके घर में भी किसी को मांगलिक दोष है? क्या इस दोष की वजह से शादी नहीं हो रही है? क्या आपको डर लगता है कि अगर शादी हो गई तो कुछ ना कुछ बुरा हो जाएगा? इन सब का जवाब सावन में मिल जाएगा। आज आपको मांगलिक दोष के लक्षण बताए जाएंगे और आपको पता चलेगा कि आप मांगलिक दोष से भुगत रहे हैं या नहीं। मांगलिक दोष से बचाने वाले उपाय भी बताए जाएंगे। सावन में ये उपाय ज़रूर कर लीजिएगा। अगर मांगलिक दोष है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक से बढ़कर एक उपाय होंगे जिनसे आपको फ़ायदा होगा। और आज मैं आपको सावन के एक खास संस्कार के बारे में बताऊंगी। अपने बच्चों को ज़रूर बताइएगा। शो की शुरुआत में सबसे पहले आपको बताते हैं क्या है आज का पहला महा उपाय। क्या आप मॉडलिंग के क्षेत्र में संघर्ष कर रहे हैं तो सुनिए। दाएं हाथ के रिंग फिंगर में डायमंड 30 सेंट्स का शुक्रवार को चांदी या वाइट गोल्ड में पहने ओम राधे कृष्णाय नमः की एक माला का रोज जाप करें। मांगलिक दोष होना तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन मांगलिक आखिर होता क्या है? कैसे पता चलेगा कौन मांगलिक है और कौन मांगलिक नहीं है? उपाय तो तब करेंगे जब आपको लक्षण पता चलेंगे। तो चलिए आपको लक्षण बता देती हूँ। मैं कुंडली के हिसाब से लक्षण बताऊंगी। सावन में मांगलिक दोष दूर कर लेंगे तो बहुत फायदा होगा। जब मंगल ग्रह पहले घर में स्थित हो तो सामान्य रूप से विवाहित जीवन को प्रभावित करता है। ये शरीर पर होने वाले अत्याचार और हिंसा को जन्म देता है। इस तरह के लोगों को तनाव, संकट, जुदाई का, यहाँ तक कि तलाक तक का संकट झेलना पड़ता है। जब मंगल ग्रह दूसरे घर में स्थित होता है तो पारिवारिक जीवन प्रभावित करता है। ये भी मैरिड लाइफ और बिजनेस, नौकरी वालों के काम में बाधाएं पैदा करता है। जब मंगल ग्रह चौथे घर में स्थित होता है, आप जो भी करते हैं गड़बड़ होता है। आपका पेशा हमेशा घाटे में रहता है। इस तरह के लोग अक्सर असफल होते हैं। इस दोष के कारण लोग आर्थिक संकट से गुजरना पड़ता है। जब मंगल ग्रह सातवें घर में स्थित होता है, परिवार के सदस्यों के साथ अच्छे संबंध नहीं होते, जिस कारण इन्हें मानसिक बीमारियों का सामना करना पड़ता है। जब मंगल ग्रह आठवें घर में स्थित होता है, इस तरह के लोग पिता की संपत्ति के हक को खो देते हैं, आलसी होते हैं और अपने बड़ों के साथ तालमेल बनाए रखने में सक्षम नहीं होते। जब मंगल ग्रह 12वें घर में स्थित होता है, इनके दुश्मन बहुत होते हैं, मानसिक समस्याओं और पैसों की परेशानी से परेशान रहते हैं। ये तो कुछ लक्षण हैं, लेकिन आपको शादी से रिलेटेड और भी कुछ लक्षण बता देती हूँ जिससे पता चल जाएगा कि मांगलिक है या नहीं। शादी संबंध तय नहीं हो पाना, शादी संबंध तय होकर छूट जाना, अधिक उम्र गुजरने पर भी विवाह ना होना, विवाह के समय विघ्न आना, विवाह के बाद जीवन साथी से विवाद होना। एक और सलाह मैं आपको दूंगी, आप मांगलिक हैं या नहीं ये जानने के लिए किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली ज़रूर दिखाएं, क्योंकि वहाँ से सब कुछ एकदम साफ हो जाएगा। चलिए अब आपको बताती हूँ क्या है आज का दूसरा महा उपाय। क्या नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा है? दाएं हाथ की छोटी उंगली में 6 रत्ती का पन्ना गोल्ड में पहने। सावन में भी शादी नहीं हुई तो कब होगी? देखिए, कोई भी दोष हो, शादी ज़रूर होगी। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ उपाय करने से ये दोष समाप्त हो सकता है। इसलिए सबसे पहली बात, डरने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको उपाय बता देती हूँ, नोट कीजिए। मांगलिक की शादी मांगलिक से ही होनी चाहिए, यानी कि मंगल दोष का निवारण है। अगर मांगलिक के साथ मांगलिक की शादी हो जाए तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मांगलिक दोष होने पर लड़की का पहला विवाह पीपल के साथ किया जाता है। इसके साथ शालिग्राम को पूजा करने से, शादी की रीति रिवाज पूरे करने से, शादी की मूल मंत्र संयम, जो भी इस शादी में काम आता है, हर दूल्हा दुल्हन को संयम रखना चाहिए। भगवान गणेश की पूजा और मंगल ग्रह का जाप करने से दोष का सरल निवारण हो सकता है। मंत्र नोट कीजिए, ओम हिम रणौ सिद्धाणम। इसका 11,000 बार जाप करना होगा। मंदिर में मंत्र का उच्चारण करें तो और भी अच्छा होगा। मंगल ग्रह का लाल रंग होता है, इस कारण मांगलिक दोष वालों को लाल रंग का रुमाल रखना चाहिए। मांगलिक दोष होने पर किसी वट वृक्ष पर मीठा दूध चढ़ाने से भी लाभ होता है। ये तो कुछ ही उपाय हैं, कुछ उपाय बाकी हैं, वो आगे इसी शो पर बताऊंगी। आपके मांगलिक दोष से परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। सावन चल रहा है, मैंने आपको मांगलिक दोष की मुक्ति वाले कुछ उपाय बताए थे, लेकिन कुछ उपाय अभी भी बाकी हैं, वो भी जान लीजिए, इससे आपको लाभ ही होगा। अपने पास चांदी रखें और चिड़ियों को दाना डालें। सिर के पास पानी रखकर सोएं, सुबह उठकर वही पानी किसी पेड़ में डालें। पिता के नाम पर दूध का दान दें और
दूसरी फीमेल की तरफ गलत नज़र नहीं रखें, ना ही कोई गलत रिलेशनशिप रखें। पिता और पुत्र को सोना धारण नहीं करना चाहिए। मान लीजिए किसी लड़की की शादी ऐसे लड़के से तय हो जाए जो मांगलिक ना हो, तो ऐसे में हनुमान पूजा करनी चाहिए। चाहे फीमेल हो या पुरुष, सिंदूर रखकर हनुमान जी का व्रत रख सकते हैं। शादी के बाद अगर पता चल जाए कि सामने वाला जीवन साथी मांगलिक दोष से परेशान है, तो दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। मंगल ग्रह लाल रंग का ओर आकर्षित होता है, इस कारण ये लाल फूल, रक्त चंदन, लाल कपड़े में लाल मसूर दाल मिठाई के साथ बांधकर प्रवाहित करें या किसी को दान दे दें। लेकिन मैं आपको एक और सलाह दूंगी, मांगलिक दोष हो तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को कुंडली दिखाकर सलाह जरूर लेनी चाहिए। आपके लिए जो भी बेस्ट है वो उपाय बता देंगे। अब जानेंगे क्या है आज का तीसरा महा उपाय। क्या पैसों की कमी से परेशान हैं आप? अपने घर में नॉर्थ ईस्ट कोने में अगर टॉयलेट है तो तुरंत बंद करा दें, घर में बरकत होगी। सावन में मंगल दोष दूर करने के सिर्फ उपाय नहीं है, व्रत और अनुष्ठान भी है। अगर आप भी मांगलिक दोष से पीड़ित हैं तो कुछ तरीके मैं बता रही हूँ, उन्हें जान लीजिए। अगर कुंडली में मंगल दोष का निवारण ग्रहों के मेल से नहीं होता है तो व्रत और अनुष्ठान किया जा सकता है। मंगल गौरी और वट सावित्री का व्रत सौभाग्य प्रदान करने वाला है। जब भी ये व्रत आते हैं मैं आपको पूरी जानकारी देती हूँ। अगर जाने अनजाने मांगलिक कन्या का विवाह किसी ऐसे लड़के से हो गया जिसे मांगलिक दोष नहीं है, तो इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। जिस कन्या की कुंडली में मंगल दोष होता है वो अगर शादी से पूर्व गुप्त रूप से घट से पीपल के वृक्ष से विवाह कर ले, घट से मतलब घड़े से या पीपल के वृक्ष से, तो मंगल दोष से बचे लड़के से शादी करके दोष नहीं लगता। प्राण प्रतिष्ठित विष्णु प्रतिमा से विवाह करने के बाद अगर कन्या विवाह करती है, इस दोष का असर नहीं होता। ऐसे मैंने पहले भी बताया है, फिर भी जान लीजिए। साथ ही मंगलवार के दिन व्रत रखकर सिंदूर से हनुमान जी की पूजा करें और हनुमान चालीसा का पाठ करने से मांगलिक दोष शांत होता है। कार्तिकेय जी की पूजा से भी इस दोष में लाभ मिलता है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप बाधा का नाश करने वाला है। इस मंत्र से मंगल ग्रह की शांति कराने से भी वैवाहिक जीवन में मंगल दोष का प्रभाव कम होता है। अब जल्दी से आज का चौथा महा उपाय क्या है आपको ये बता देती हूँ। सवाल ध्यान से सुनिए। क्या पढ़ाई में मन नहीं लग रहा? एक पाव कच्चा दूध सिर से 3 बार उल्टा घुमाकर मिट्टी के बर्तन में डालकर किसी डॉग को मंगलवार के दिन पिलाएं। आप तो जानते ही हैं कि आपके सवालों का जवाब देने के लिए मैं हमेशा रेडी रहती हूँ। अब मुझसे फेसबुक पर एक दर्शक ने पूछा है कि कॉन्फिडेंस बढ़ाने के उपाय क्या हैं, तो चलिए संदीप के सवाल का जवाब दिए देती हूँ। अच्छी नौकरी के लिए अच्छा कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी होता है। क्या आपकी नौकरी का इंटरव्यू देने आप जाते हैं लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी हुई तो फेल हो जाते हैं? अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य कमज़ोर होता है तो चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमज़ोर है तो कॉन्फिडेंस में ज़बरदस्त कमी आती है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको ऐसे अचूक उपाय बताने जा रही हूँ जिससे आपका कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त बढ़ जाएगा। शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं, शिवजी के सामने ध्यान लगाएं। ये कॉन्फिडेंस बढ़ाने का सबसे कारगर उपाय है। सोमवार को सफ़ेद गाय को गुड़, चावल आदि खिलाने से भी आपको फ़ायदा मिलेगा। रविवार के दिन तांबे के बर्तन का दान दें। दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में रिंग फिंगर में 5 रत्ती का बहुत अच्छा माणिक या सोने तांबे की अंगूठी में पहने। ये अंगूठी संडे के दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग में ही पहने। रविवार के दिन तांबे के बर्तन का दान दें। कोई भी महत्वपूर्ण काम करने से पहले, कहीं यात्रा पर जाने से पहले थोड़ा सा गुड़ खाकर पानी पीकर ही निकलें। रविवार के दिन नमक का सेवन ना करें। हो सके तो पूरा दिन उपवास रखें। अपने साथ हमेशा चांदी का सिक्का रखें। हर सोमवार बबूल के पेड़ की जड़ों में दूध चढ़ाएं। पीपल को रोज़ जल चढ़ाएं। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता ही जाएगा। अब आपको सावन में संस्कार से जुड़ी खास जानकारी दे देती हूँ। आज आपको और आपके बच्चों को कुछ बहुत खास जानकारी देना चाहती हूँ। क्या आपका बच्चा बड़ों के पैर छूने को आनाकानी करता है? क्या आप फोर्स करते हैं पर भी वो नहीं छूता? आजकल मुझे कई पेरेंट्स के मैसेज और मेल आते हैं, वो कहते हैं कि उनके बच्चे बड़ों के पाँव नहीं छूते। घर में कोई बुजुर्ग आता है तो वो हेलो कहते हैं, पाँव छूने को तैयार नहीं। लेकिन आपकी ये परेशानी चुटकियों में दूर कर देती हूँ। आप अपने बच्चों को बताएं कि पैर छूना साइंटिफिक होता है। जब भी बच्चे बड़ों के पाँव छूते हैं तो जो इंसान पाँव छूता है उसे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। पाँव छूने से शारीरिक कसरत भी होती है। झुककर पाँव छूने से हमारी कमर और स्पाइन को आराम मिलता है। घुटने के बल बैठकर पैर छूने से हमारे शरीर के जोड़ों पर बल पड़ता है।
जिससे जोड़ों में दर्द से राहत मिलती है। जबकि साष्टांग प्रणाम करने से शरीर के सारे जोड़ थोड़ी देर के लिए सीधे तन जाते हैं, जिससे शरीर का सारा स्ट्रेस दूर हो जाता है। साथ ही झुकने से सिर का ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है, जो कि हमारी आंखें और पूरे शरीर के लिए फ़ायदेमंद होता है। पैर छूने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इससे हमारी ईगो कम होती है। तो अगली बार जब आपका बच्चा पाँव छूने से मना कर दे बड़ों के, तो उसके पीछे की साइंस उसे ज़रूर बताएं। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। मांगलिक दोष हो तो आप रेड पेन से छोटा छोटा श्री राम लिखकर फिर उस पेपर को फाड़ कर उसकी माला बनाकर हर ट्यूसडे हनुमान जी के गले में डालें। इससे भी आपको आराम मिलेगा। फेसबुक पर मनीषा ने हमारे साथ में अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। मनीषा के आसपास बहुत नेगेटिव एनर्जी है, जिससे वो बहुत परेशान है और उसे दूर करने के उपाय जानना चाहती हैं। मनीषा नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए, क्योंकि आज हमने मंगल ग्रह और मांगलिक दोष पर बात की है, हनुमान जी की बॉडी का सिंदूर अपने माथे और शोल्डर पर लगाने से नेगेटिव एनर्जी आपको छू भी नहीं पाएगी। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, पहले आपके कल फ्यूचर की बात। क्या करें अपनी राशि के हिसाब से जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग पितृ सूक्त का पाठ करें। लक साथ दे रहा है आपका 65%। वृषभ राशि वाले लोग नमक का उपयोग कम से कम करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 63%। मिथुन राशि वाले लोग गणेश जी की पूजा करें। लक सपोर्ट कर रहा है आपको 70%। कर्क राशि के लोग गाय को रोटी खिलाएं। भाग्य साथ दे रहा है आपका 68%। सिंह राशि वाले लोग जेब में पीला रुमाल रखें। किस्मत साथ दे रही है आपका 62%। कन्या राशि वाले लोग गायत्री मंत्र का पाठ करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 73%। तुला राशि वाले लोग आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 75%। वृश्चिक राशि वाले लोग ज्वार और चरी का दान करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 60%। धनु राशि के लोग जेब में चांदी का ठोस गोली रखें। किस्मत साथ दे रही है आपका 77%। मकर राशि वाले लोग तिल का पानी में बहाएं। भाग्य साथ दे रहा है आपका 61%। कुंभ राशि वाले लोग तिल का तेल का दिया जलाएं। किस्मत साथ दे रही है आपका 68%। मीन राशि वाले लोग श्री सूक्त का पाठ करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 72%। जानेंगे आज का 5वां महाउपाय शो के आखिर में। आज का 5वां महाउपाय क्या है? संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, डॉक्टर से तो सलाह लें, साथ में ये उपाय भी करें। दाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर में 3 रत्ती का पुखराज गुरुवार को पहने।